तो पिछली बार हमने रमनाथ को एक ऐसे मोड़ पे छोड़ा था जहां एक तरफ जल्पा की मोहब्बत थी, उसकी ख्वाहिशें थी, और दूसरी तरफ एक अंधेरा रास्ता। सही और गलत के बीच की वो जो पतली सी लकीर होती है ना, वो बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। तो अब आइए देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। रमनाथ के अंदर आप समझिए एक तूफान चल रहा था। एक तरफ थी जल्पा के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी खाली जेब की कड़वी सच्चाई, और इन दोनों के बीच वो अकेला, बिल्कुल अकेला पिस रहा था। उसके दिमाग में पता है बस एक ही डर घूम रहा था, एक ही सवाल उसे बार बार खाए जा रहा था, कहीं जल्पा मुझसे नाखुश न हो जाए। बस यही डर उसकी हर सोच पर, हर फैसले पर हावी हो रहा था, और ये डर उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकता था। यही तो उसके सारे संघर्ष की जड़ थी। वो जल्पा को खुश रखना चाहता था, उसे दुनिया की हर चीज देना चाहता था, लेकिन हकीकत की जमीन वो तो बहुत सख्त थी। उसकी जेब में इतना दम नहीं था कि वो इन ख्वाहिशों का बोझ उठा सके। ये चाहत और हकीकत के बीच की एक बहुत ही दर्दनाक लड़ाई थी। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान ऐसी कश्मकश में फंसता है ना, तो वो एक गलत कदम उठा लेता है। एक ऐसा कदम जो शायद उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दे। रमनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन दफ्तर में रमनाथ की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कनें ही रोक दी। सेठ जी गलती से तिजोरी खुली छोड़ गए थे। नोटों की गड्डियां साफ दिख रही थीं और कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। सोचिए, एक मौका या कहें एक लालच उसके ठीक सामने था। वो एक पल के लिए ठिठका, जाहिर है हिचकिचाया। उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी, उसका ज़मीर उसे रोक रहा था। क्या ये सही है? क्या इसके बाद वो कभी खुद से नजरें मिला पाएगा? बस कुछ सेकंड की खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक पूरी जिंदगी का फैसला छिपा था। और फिर डरते डरते, कांपते हुए हाथों से उसने तिजोरी की तरफ हाथ बढ़ाया और कुछ रुपए निकाल लिए। बस उस एक पल में उसने अपनी ईमानदारी का सौदा कर लिया था। कहते ना, पहली बार गलती करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार आप वो लकीर पार कर ले तो उसके बाद रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। रमनाथ के लिए भी अब ये रास्ता खुल चुका था। चोरी के पैसों से उसने आखिरकार वो चीज खरीद ली जो वो हमेशा से चाहता था, जल्पा के चेहरे पर एक मुस्कान। लेकिन जो खुशी चोरी की नींव पर खड़ी की गई हो, वो भला कितने दिन टिक सकती है? तो रमनाथ ने वही किया जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। उसने जल्पा के लिए नए गहने खरीदे, महंगे कपड़े लाए, घर में एक खुशियों का माहौल बना दिया गया। एक ऐसा माहौल जो सच नहीं था, बस एक दिखावा था। बाहर से देखने वालों के लिए तो सब कुछ परफेक्ट था, एक खुशहाल जोड़ा जिनकी जिंदगी में कोई कमी ही नहीं है। लेकिन जो बाहर दिख रहा था, क्या वही अंदर की भी सच्चाई थी? शायद नहीं, क्योंकि इस सारी बाहरी चमक धमक के नीचे रमनाथ के मन में एक अंधेरा धीरे धीरे घर कर रहा था। एक ऐसा डर जो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। यही तो सबसे बड़ी विडंबना थी। घर में बाहर से तो सुकून का दिखावा था, लेकिन रमनाथ के दिल के अंदर एक अनजाना डर बैठ चुका था। वो डर कि उसका ये राज एक दिन खुल जाएगा। डर का वो जो बीज था ना, अब उसके मन में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका था। हर आहट पर उसे लगता कि कोई उसे पकड़ने आ गया है, हर नज़र उसे शक की नज़र लगती। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या चोरी और झूठ पर टिकी हुई खुशी कभी हमेशा के लिए रह सकती है? क्या इस तरह का कोई राज सच में हमेशा के लिए छुप सकता है? या फिर एक दिन सब कुछ सामने आ ही जाएगा। एक दिन सच का पर्दा उठेगा और रमनाथ की बनाई हुई ये जो छोटी दुनिया है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब और रमना की किस्मत का आखिरी फैसला हमें मिलेगा कहानी के अगले और आखिरी हिस्से में। इंतजार कीजिएगा।